दोस्तों, अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में इस प्रकार का समस्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू फॉलो फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इस तरह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपके भी पेज या फिर प्रोफाइल में दिख रहा है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा। आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि भाई, मेरे चैनल में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का परेशानी हर पेज या फिर हर प्रोफाइल में काम करने वाले लोगों के साथ आ रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल्स जानकारी देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप सब्र रख करके इस वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक का एक गाइडलाइन है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट बनाना है। जिस प्रकार का कंटेंट फेसबुक बनाने के लिए कहता है, आपको उसी प्रकार से कंटेंट को क्रिएट करना है। अगर आप फेसबुक के विरुद्ध कंटेंट क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार का पॉलिसी इशू आपके पेज या फिर प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका पेज या फिर प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा और कभी नहीं होगा। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या। तो चलिए बात करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है कि ऐसा कंटेंट जो फेसबुक के सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हो। तो उसका गाइडलाइन क्या है, मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में उनका जो गाइडलाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सारा चीज आपको नहीं करना है, प्रोहिबिटेड करके रखा है। स्टैटिक वीडियो, स्टैटिक इमेज पोल, स्लाइड शो ऑफ इमेज, लूपिंग वीडियो, टेक्स्ट मॉन्टेज और एम्बेडेड एड्स, इस तरह से आपको नहीं करना है। और कुछ चीज भी नहीं करना, जैसे एंगेजमेंट बैट नहीं करना है, मतलब खराब तरह के थंबनेल नहीं लगा देना है कि लोग उसको जाकर के निश्चित रूप से क्लिक ही करें। ये सॉलिकेटिव एंगेजमेंट है, रेस्ट्रिकेटेड कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगरी है जिसको रेस्ट्रिकेटेड करके रखा गया है। इस तरह से ये सारा चीज है। अगर आप चाहे तो डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो बताने वाला हूं, ये सारा चीज लिखा पढ़ा हुआ चीज जो है इसको हम साइड करते हैं और हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। चलिए, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है कि ऐसा कंटेंट जो फेसबुक के सारे नियमों को पालन कर रहा हो। तो सारे नियम क्या है, मोटा मोटी आप ये जान लीजिए। पहला चीज जो है, पहला और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप किसी दूसरे के कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कंटेंट को यूज करते हैं, दूसरे के वीडियो को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कहीं से डाउनलोड किया फेसबुक से या फिर यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और फेसबुक पे डाल दिया। इससे क्या होता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आता है वो रीयूज कंटेंट में आ जाता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे रीयूज कंटेंट है और कॉपीराइट कंटेंट है। ये सारा चीज कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ही आता है। तो आप दूसरे के वीडियोज को यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरे के फोटोज को यूज नहीं कर सकते हैं। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है कि आप बार बार एक ही चीज को नहीं डाल सकते। जैसे मान लो कि एक वीडियो मैंने डाला, 10 दिन रखा, अच्छा व्यूज आया, मैंने डिलीट कर दिया, तो फिर 10 दिन के बाद वही सेम वीडियो मैंने यूट्यूब से उठाया और इसमें डाल दिया, तो ये नहीं होगा। ये भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आता है। दूसरा चीज है कि ऐसा कंटेंट जो समाज के हित में ना हो, आपके आसपास पड़ोस को अच्छा ना लगे, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो, नंगे पुंगे वीडियो आप नहीं डाल सकते हैं और किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हैं वीडियो में। ये सारा चीज कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आता है। क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका फिर कोई भी वीडियो जो है वो एलिजिबल नहीं होगा इन स्ट्रीम एड्स के लिए, जिसके कारण आप क्या करेंगे, पेज को मोनेटाइज नहीं कर सकेंगे। कि जो कम्युनिटी वायलेशन है ये आ जाता है आपके कंटेंट में, क्योंकि कंटेंट के द्वारा ही आप कम्युनिटी वायलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, किसी को गाली गलौज कर देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप वीडियो बना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, किसी क्रिएटर्स को अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे वीडियो के कमेंट्स में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर अभद्र भाषा में हम गुस्सा करके उसका जवाब उसी टाइप से देते हैं तो हम फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का खिलाफ हो जाएंगे। कंटेंट में ही हम कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन कर देंगे तो हमारा पेज डिमोनेटाइज हो जाएगा या फिर रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो समस्या आ जाती है, आपको जानकारी का अभाव रहता है जिसके कारण आपने ये गलतियां कर दी। मैक्सिमम जो गलती लोग करते हैं, कॉपी पेस्ट, दूसरे के वीडियो डालते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन जो लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं वो, उनका अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है तो इनका मतलब है
कि गाइडलाइन वो फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जिस कैटेगरी में आपको वीडियो डालना है, जिस तरह से डालना है, उस तरह से आप यूज नहीं करते हैं फेसबुक का, जिसके कारण ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आता है। चलिए, अगर मान लीजिए कि आ भी गया तो इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं है जितना लोग इसको बना करके रखे हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गया, मोनेटाइज नहीं होगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, इस समस्या का समाधान भी है, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में, तो आपको पहले क्या करना है कि चेक करना है सारे वीडियोज, पोस्ट, रील्स, सारे चीजों को चेक करना है कि कहीं किसी दूसरे के वीडियो आप तो यूज तो नहीं कर लिए हैं, या फिर किसी दूसरे के पोस्ट को चुरा तो नहीं लिया। अगर ऐसा आप किए हैं तो भाई हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप उन सारे वीडियोज को डिलीट कर देना। पहला चीज कि अगर दूसरे के कंटेंट को आप यूज किए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा चीज आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना है कि आपके किसी वीडियो, रील्स या पोस्ट में किसी ऐसे लोगों का म्यूजिक तो आपने नहीं लगा लिया है, बैकग्राउंड में हो या फिर डायरेक्ट म्यूजिक, जैसे बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं तो म्यूजिक पे डांस करके डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, उसमें भी कॉपीराइट आता है, जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन होता है। इससे भी आपका पेज डिमोनेटाइज कर देता है या फिर रेस्ट्रिकेट कर देता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना कि आप म्यूजिक तो नहीं लगा करके रखे हो। दोस्त, मैंने सारे वीडियोज में बताया है कि अगर आपको सोशल मीडिया में अच्छे काम करने हैं तो आप अपना क्रिएटेड म्यूजिक का इस्तेमाल करो, या फिर कहीं से नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक डाउनलोड करके ही उसका यूज करो, या फिर लाइसेंस ले। अगर आपके वीडियोज में किसी भी प्रकार का, चाहे वो बैकग्राउंड हो, कॉपीराइट म्यूजिक आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो वहां से भी आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के वायलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको ऐसे भी वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा, आपको सारे केस को क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे चीजें हैं जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन समस्या का समाधान कैसे हम निकालें। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के डैशबोर्ड में जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिल गया है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही सी डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, आप नीचे क्लिक कर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोफाइल या फिर पेज रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ये सारे लोगों को आजकल दे दिया गया है फेसबुक की तरह से, बहुत ही बेहतरीन टूल्स में यह है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्त, अगर आपका पेज या फिर प्रोफाइल मोनेटाइज किया हुआ है और उसके बाद कहीं दिक्कत है तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ आपका रिकमेंडेबल है, ये नोट रिकमेंडेबल हो जाता है, ये कट जाता है, ये स्टार कटा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका एरर लिखा हुआ रहेगा कि किस जगह आपने गलतियां की है। अब यहाँ से प्रोफाइल स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारा चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से ये चीजें पहले चेक कर लेना है। दूसरा आपको चेक करना है क्या है कि आपको मोनेटाइजेशन में चले जाना है। आपको यहाँ से चेक करना है कि आपने जिस कैटेगरी के लिए, जिस टूल्स के लिए मेहनत किया है, वो टूल्स आपको मिलने के लिए क्या क्या कैटेगरी है, वो चीज चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, पैसा कमाने के लिए इन स्ट्रीम एड्स से बेहतरीन टूल्स फेसबुक पे है ही नहीं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये इन स्ट्रीम एड्स का टूल्स दिया गया है। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ सारा क्राइटेरिया में आपका ग्रीन टिक लगा हुआ होना चाहिए। जिस भी क्राइटेरिया में ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है, उन क्राइटेरिया को आपको सुधारना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देखिए, एलिजिबल कंट्री में यहाँ ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये ओके है। यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कंटेंट इशू है इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 5000 फॉलोवर का जो क्राइटेरिया है, 5000 फॉलोवर आपको पूरा करना है। उसके बाद योर एलिजिबल वीडियो, यानी कि 60,000 मिनट व्यू आपके 60 दिनों में होना चाहिए, ये पूरा नहीं है तो यहाँ पे आपका टिक नहीं लगा हुआ है। और 30 दिनों के अंदर 5 एलिजिबल ऑन डिमांड वीडियो चाहिए। दोस्त, ऑन डिमांड वीडियो में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लाइव वीडियो डालते हैं। भाई आप रिकॉर्डेड वीडियो भी डालो, वो भी 5 मिनट से प्लस। आप जितना अच्छा वीडियो बनाओगे और 5 मिनट से ऊपर के वीडियो बनाओगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम आपको मिल जाएगा। अगर एक भी वीडियो गलती से वायरल हो गया तो वॉच टाइम आपके 1 घंटे में, 2 दिनों में, 1 दिनों में, 7 दिन मैक्सिमम लगेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे।
तो ये सारा चीज है। लेकिन ये सारे चीज तो आप पूरा कर सकते हैं आसानी से, आपको पता भी चल रहा है कि आपने कहाँ गलती की, लेकिन आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पता नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। दूसरा चीज आपको क्या चेक करना है, सॉरी तीसरा चीज आपको चेक क्या करना है, आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको सपोर्ट इनबॉक्स में जाना है। आपको राइट साइड प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट में। हेल्प एंड सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक चीज आ गया सपोर्ट इनबॉक्स, आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे अलर्ट, योर अलर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है। जैसे कि देखो कि इस प्रोफाइल में, जो प्रोफाइल में अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, यूर पोस्ट गोस्ट अगेन आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड और स्पॉम। तो देखिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हुआ है, जिसके कारण यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा है। आप बात समझ गए। आपको इस तरह से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने समझ गया कि आपको चेक कैसे करना है, और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके कंटेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत है उस कंटेंट को आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे किस कंटेंट में दिक्कत है, तो भाई अगर आपके फॉलोवर ठीक ठाक हो गए तो आप सारे कंटेंट को डिलीट कर दो, नीट एंड क्लीन कर दो, उस पर शुरू से काम करो, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने सारे कंटेंट डिलीट कर दिए, सारे चीज कर दिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए प्रूफ। सबसे पहले ये मैंने व्हाट्सएप खोला, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूँ मनोज टेक सपोर्ट करके। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ, ये देखो भाई मैंने सारा चीज किया, यहाँ लिखा है डिलीट कर दिए, फिर भी तब भी यही आ रहा है, मतलब बता रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, हट ये नहीं हो रहा है, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं हट रहा है। बहुत सारे यहाँ देखेंगे आप, बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं, ये देखो। तो ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ क्या करना होगा सर। बहुत सारे लोगों का ये परेशानी है, मैंने जैसा जैसा बताया लोग कर रहे हैं, और बहुत लोगों का समस्या का समाधान भी हो रहा है, अब कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। तो भाई जो लोग डिलीट भी कर दिए हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक टीम को बताना होगा कि भाई मैंने जो गलतियां की थी पहले वो सुधार लिया है, अब मैं इस प्रकार का गलती नहीं कर रहा हूं, और मुझे मेरे पेज या फिर प्रोफाइल को रिव्यू कर दिया जाए, और फिर से ओरिजिनल कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूं, और रिव्यू करने के बाद पेज को मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल कर दिया जाए, ताकि मैं फेसबुक पर इंगेजिंग कंटेंट डाल सकूं और अर्निंग कर सकूं। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार से आपको क्रिएट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। ये देखिए आपको यहाँ इंक्लूड में क्लिक करना है। इंक्लूड में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको किस चीज में दिक्कत है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो पेज में दिक्कत है तो पेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। और प्रोफाइल में दिक्कत है तो आपको प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों में जिस चीज में दिक्कत है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि प्रोफाइल में दिक्कत हो तो आपको यहाँ प्रोफाइल क्लिक कर लेना है। ये वाला अटैचमेंट को हटा लेना है और वही वाला अटैचमेंट को लगा लेना है। अपलोड फ्रॉम फोन करेंगे, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से। वो स्क्रीनशॉट ले लेना है जहां पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा है, जैसे कि ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला देखो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी था, ये वाला ले लिया। आपको वीडियो में नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको लिखना है। लिखना क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आपको लगा देना है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू वाला, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जैसा मैं लिखा हूँ सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हूँ यहाँ पे आप देख लो, देखो लिखा हूँ डियर फेसबुक टीम, अर्लियर वी हैव डिलीटेड ऑल द अनओरिजिनल कंटेंट that we had posted.
now I have created original content myself so that the Facebook policy issue problem can be solved। उसके बाद आप देखो on my page or profile so that monetization on content on Facebook, so that I can monetize the content on Facebook। I will thank you for this for this। उसके बाद आपको नेम लिख लेना है, आपको नाम वही लिखना है जो आपके पेज या फिर प्रोफाइल में आपका नाम है। उसके बाद अगर आपका दिक्कत पेज में है तो पेज का यहाँ पे लिंक डालना है, फेसबुक पेज और प्रोफाइल लिंक में इस तरह से लिंक डाल देना है और आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ताकि आपको ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया जा सके। मैं ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन पे भी पोस्ट कर दूंगा, लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। आप फेसबुक टीम को भेज सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद ये सारा लिंक पढ़ देने के बाद, सारा चीज डाटा फिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिपोर्ट फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगा। आप देखो फेसबुक की टीम के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम लेगा। फाइनलाइजिंग बग रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, 14-15 दिन लगते हैं दोस्त, फेसबुक टीम आपका पेज या फिर प्रोफाइल को वेरीफाई करेगा। अगर आपका निश्चित रूप से पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप 3 बार से ज्यादा कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन नहीं किए हैं, तो आपके पेज से ओरिजिनल कंटेंट या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट जाएगा। अगर आपने वायलेशन 3 बार से ज्यादा कर दिया है तो ये कभी नहीं हटेगा और आपका ये पेज या फिर प्रोफाइल किसी काम का नहीं रहेगा, वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये समस्या था और इस समस्या का जो समाधान था इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको सचमुच में फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू से प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख करके इस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप बच सकते हैं। और मेरा अंत में यही निवेदन है कि भाई आप लोग किसी दूसरे के कंटेंट को यूज मत करो, और अगर करते भी हो तो आज से बंद कर लो। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी से एक चीज बंद कर दो, और ताकि आप अपने कंटेंट पे काम करो और आपका फेस वैल्यू भी बने और आपका पेज मोनेटाइज हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और स्नेह से मेरे पेज और प्रोफाइल दोनों मोनेटाइज हो गया है, अर्निंग स्टार्ट हो गया है। मैंने कई सारे वीडियोज में दिखाया भी है। अगर आपको प्रूफ देखना हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हैं। चलिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।